नमस्कार। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम संगठन के लोग इकट्ठा होकर यूएपीए जो एक एक्ट है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा लोगों को जेलों के पीछे डाला गया है। जो भी आवाज़ देश के खिलाफ या फिर कह सकते हैं कि सत्ता रूढ़ी लोगों के खिलाफ उठी, उसको दबाए जाने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर कौर है और मैं फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन मिलिटराइजेशन में काम करती हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो अभी आपकी मैंने स्पीच सुनी और आप तमाम मुद्दों पे बात कर रही थी। क्या कुछ सोचती हैं इन मुद्दों को लेकर के? जो रिसेंट मतलब इस पे बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन द सेंस के जिनको एक आइडिया के कारण से इनकार्सरेटेड है, जो उनको अरेस्ट किया गया, तो उसमें एक जो जिसके बारे में अभी लगातार सारे केसेस में जो कॉमन चीज़ है उसमें यूएपीए है। यूएपीए एक टूल है स्टेट का जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, जो उनकी पॉलिसीज का एनालिसिस कर सकता है। उनको मतलब एक तरह से बंद करने के लिए, उनकी जुबान बंदी करने के लिए यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया जाता है। तो उसमें मतलब इसमें डिफरेंशिएशन है कि बाकी कानूनों से ये जैसे बहुत सारे और भी क्रिमिनल लॉज हैं जिनके अंदर आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या जैसे भी और भी है, लेकिन यूएपीए एक ऐसा चीज है जिसको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। जैसे लगता है आपको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसका? बिल्कुल है, गलत इस्तेमाल है, मिसयूज है पूरे तौर पे। मतलब अगर हम लोग बोले तो 3% सिर्फ इसमें जो होता है इसमें साबित होता है कि सही है, बाकी सारे केसेस मतलब अंडर ट्रायल लोग सड़ रहे हैं जेलों में। इसमें जो अभी जो यहाँ पे स्टेज पे बोल रहे हैं प्रोफेसर जीएन साई बाबा के जो वाइफ है और वो डब्ल्यूएसएस के एक्टिविस्ट भी हैं, तो वो भी मतलब अपना फैक्ट्स रखते हैं कि कितना पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब कितना आदिवासी या दलित है या मुस्लिम है, वो बस अंडर ट्रायल बिना ट्रायल चले ही अंदर है, उनको जेल के अंदर है, ट्रायल नहीं हो रहा है, कानून का अधिकार भी नहीं होता है यूएपीए के अंदर। तो इसीलिए सीएनआरसी के अंदर जितने लोग अरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत सारे मतलब हम लोगों को भी नाम नहीं पता है कि कितने लोगों को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया है। तो मतलब उसके अंदर 18, 19 साल, 20 साल के युवा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो प्रोफेसर बोलने पर जो आपको अरेस्ट किया जाता है यूएपीए लगा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल जो अभी जिसके ऊपर स्टेज से बात भी रखी जा रही है, प्रोफेसर जीएन साई बाबा, वो 90% डिसेबल्ड हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इंग्लिश के प्रोफेसर है। वो क्या करते थे, मतलब क्या यूएपीए का कारण क्या उनके ऊपर लगने का? यही कि वो आदिवासी के लिए लिख रहे थे, वो आर्टिकल्स लिखते थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो आदिवासियों के ऊपर थोपा गया एक युद्ध था, सीधा आदिवासियों को गोली मार दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया है ना, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सल्वाजुडम भी बैन किया, ऑपरेशन ग्रीन हंट भी हटाया गया। तो वो लड़ाई लड़ी उन्होंने जो लीगल भी थी, और इस एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको आवाज़ उठाने का राइट है, आपको लिखने का राइट है। तो वो पर्सन के ऊपर एक फेक केस बना के उनको यूएपीए लगा दिया गया, ये बोल के कि ये माओइस्ट है, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका संबंध है। उनके पास क्या सबूत है? कुछ नहीं। ये सबूत के यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक मेंबर थे, वो हर ऑर्गेनाइजेशन को माओइस्ट बोल के बैन कर सकते हैं। आप एक युवा हैं और हमने तमाम पिछले दिनों में देखा कि जब युवा आए हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, चाहे वो जेएनयू का मामला हो या फिर इधर जामिया मिलिया का, हमने देखा युवाओं को कहीं ना कहीं इसका जो है अंजाम भुगतना पड़ा है आगे। तो आपको डर लगता है इस चीज़ को जब आप आके बात करती हैं? देखो, अंजाम ये नहीं है कि ये मतलब हम लोग ये जानबूझ के लड़ाई में घुस रहे हैं, ये एक्चुअली लगातार एक फाइट चल रही है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नाम नहीं दिया जाता है। अभी भी ये जो एबीवीपी है वो क्या कर रही है, मतलब हम अगर ये देखेंगे स्टेट की वायलेंस क्या है, एजुकेशन लगातार महंगी की जा रही है, हॉस्पिटल्स को प्राइवेट किया जा रहा है। हम जो अभी बहुत स्ट्रगल करके हम आए हैं, मजदूर फैमिली से उठ के हम लोग मेहनत मजदूरी करके हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हैं, लेकिन जो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे बाद नहीं आ पाएगा कोई। सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, सीट्स लगातार कम हो रही है, स्कॉलरशिप नहीं है, हॉस्पिटल अगर हमारे घरों में कोई बीमार हो जाए तो लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन के, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब के अंदर किसानों और मजदूरों की जो आत्महत्या का रेट है वो बहुत हाई है। देश के अंदर वो पहले और दूसरे नंबर पर रहता है। क्यों? क्योंकि कर्जा ज़्यादा है। तो वो कर्जा किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है? क्या मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा ऐशो आराम कर रहे हैं कर्जा लेके? नहीं, फिर वो सुसाइड्स नहीं होती। लोग अपना सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल हो रहा है, खेती का इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसानों को सही प्राइस नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो सब्सिडीज से लगातार जो गवर्नमेंट है पीछे हट रही है, सारा चीज़ प्राइवेट भी हो रहा है। तो हम ना तो एजुकेशन
ना हेल्थ, ना मतलब खेती सेक्टर भी बचा नहीं है। अभी आपने देखा कि सारे किसान भी विरुद्ध मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर आवाज़ उठाते हैं तो एबीवीपी अटैक करता है, तो वो एबीवीपी अटैक करता है, हमें ही जख्मी करता है, और ऊपर से केस भी हमारे ऊपर ही थोपे जाते हैं। तो कोविड के अंदर मेरे ऊपर भी पर्सनली बहुत सारे केस चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर दीवारों पे जातिवादी स्लोगन लिख दिए जाते हैं और एक जाति को टारगेट किया, इसको आप किस तरह से लेते हैं? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि कास्ट खत्म हो। कास्ट खत्म हो तो सारी कास्ट बराबर होना चाहिए, तो किसी को भी मतलब ऐसे बाहर करने का कोई सवाल नहीं है। ये पॉलिटिक्स हमेशा बीजेपी आरएसएस की रही है कि कुछ लोगों को टारगेट करके मारना है, उनको हमेशा अपना नौकर रखना है, वो अपने सिर्फ सफाई कर्मचारी रहें तब तक वो ठीक है, बाकी अनटचेबल है। बाकी बड़ा आरोप लगा रही है, जबकि ये जो वर्तमान सरकार है वो लगातार यही कह रही है जब से वो सत्ता में आई है कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रही है। वो तो दिख रहा है ना, मतलब हम लोगों को कि रिजर्वेशन के ऊपर अटैक है। मैं मानती हूँ कि जो EWS लेके आना है वो एक साजिश है कि कैसे आर्थिक आधार पे, पहले तो इस डिबेट को शार्प कर देना कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। कास्ट वास्ट तो है नहीं हमारी सोसाइटी में, लेकिन हमारी रियलिटी है कि एक घड़े को हाथ लगाने के कारण से एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है, मार दिया जाता है उसको। हाँ, एक घोड़ा चढ़ने, आपने कहा कास्ट नहीं माननी चाहिए, तो फिर ठीक है ना, कास्ट के आधार पे ना हो, किसकी कितनी जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से होना चाहिए। तो फिर जमीन बांट दो, जमीन भी बांटनी चाहिए। आप पहले, सबसे पहले मतलब क्यों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन थी, क्योंकि इनइक्वालिटी है। आज भी आप देख लो, जजेस अगर बैठे हैं या प्रोफेसर्स हैं, उसके अंदर कितना % दलित है, कितना % ST है। तो ज्यादातर देश की राष्ट्रपति देखिए किस समाज से एक है मतलब आप ये बोलेंगे तो एक टाइम पे सिख भी था, एक टाइम पे ये भी था, लेकिन आप ज्यादातर आदिवासियों की स्थिति बदल गई क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो क्योंकि एक आदिवासी महिला भी है। तो क्या महिलाओं की स्थिति बदल गई? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सही से रिप्रेजेंटेशन हो, मास लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो। अभी तक आदिवासियों की स्थिति नहीं बदली। अभी अगर हम लोग ये देखें कि अभी राष्ट्रपति है एक आदिवासी महिला है, लेकिन आदिवासी लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर सीधा गोली चल जाती है। सिलगेर, जिसके बारे में मैं बात भी कर रही थी, सिलगेर के अंदर CRPF कैंप का विरोध करने के कारण से मार्च करते हुए लोगों पे सीधा गोलीबारी की CRPF ने। आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, हम सारी सरकारों से सवाल पूछते हैं। इसीलिए हम लोगों के जो ब्रेन है, प्रोफेसर JN साई बाबा का ब्रेन है, वो डेंजरस हो जाता है। 90% डिसेबल्ड जो इंसान है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, सवाल कर सकता है, वो डेंजरस है इस सरकार के लिए। आखिरी सवाल लूंगी, UAPA के बाद लगता है लोग डर गए, आप जैसे युवा जितनी मजबूती से बात रखते थे अब वो कहीं ना कहीं कम हो गया, सामने दिख रहा है, बहुत कम युवा दिख रहे हैं। देखिए, ये तो एक इफेक्ट तो है, क्योंकि मतलब सब लोग उस तरह से उतना मतलब डर भी है लोगों के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब अभी भी अगर हम लोग कैंपस की बात कर ले तो हम प्रोफेसर JN साई बाबा के लिए सिर्फ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें ABVP का अटैक, सिर्फ UAPA से खतरा नहीं है, RSS BJP उसका भी वायलेंस हम झेल रहे हैं। तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम लड़ेंगे।